कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। जगह जगह पर हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है, लेकिन इन कार्रवाइयों की जगह सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। हिंसा का खामियाजा जनता भुगत रही है। अब सवाल उठता है कि क्या वोट बैंक के लिए बंगाल जल रहा है? क्या वोट बैंक के लिए बंगाल की अस्मिता से खिलवाड़ किया जा रहा है? हमारे साथ एक बड़ा पैनल इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहा है। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नवीन कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी, चीफ पॉलिटिकल एडिटर जुड़ रहे हैं। चर्चा के दौरान हम अनिर्बान बैनर्जी, जो कि टीएमसी के लीडर हैं, उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे और प्रोफेसर संजीव तिवारी, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। नवीन कुमार, मुझे ये बता दीजिए सबसे पहले कि एक कोट है, अंग्रेजी से शुरुआत करते हैं आज की, गिफ्ट सुप्रीम गिफ्ट ऑफ एन आर्टिस्ट इज टू नो व्हेन टू स्टॉप। आपके कार्यकर्ताओं को ये नहीं पता था कि कब रुकना है और पूरी कैलाश विजयवर्गीय और अमित शाह की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब चाहे आप बोल दीजिए कि आप एक भव्य ईश्वर चंद की फोटो बनवा देंगे, मूर्ति बनवा देंगे, लेकिन उसका असर जमीन पर नहीं है। दीदी कह रही है कि मुझे भीख नहीं चाहिए। लेकिन मूर्ति तोड़ी किसने है? आंचल जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ईश्वर चंद विद्यासागर जी के बारे में सारी दुनिया जानती है, जिन्होंने संस्कृत को एक पहचान दी है। वो ईश्वर चंद विद्यासागर जी जो हिंदुत्व के प्रतीक रहे हैं, जिनके बारे में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कोट लिखा है, और जहां वो मूर्ति थी उसके नीचे ठीक रविन्द्रनाथ टैगोर जी के हाथ का लिखा हुआ कोट सबको याद होना चाहिए, जिसमें उन्होंने लिखा था कि संस्कृत को आपके कार्यकर्ता थे, उनको ये जानकारी नहीं थी ना। ये तो दीदी कह रही है कि इतिहास नहीं पता, संस्कृति नहीं पता, उनको यही नहीं पता था कौन सी मूर्ति तोड़ रहे हैं। ये दीदी का बयान है। यानी कि ममता बनर्जी अब तक जो बोल रही है बिल्कुल सत्य बोल रही है, आप ये कह रही है? नहीं, मैं आपसे ममता बनर्जी, मैं दुनिया, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सारे चैनल देख रहे, दुनिया देख रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि वो लोकतंत्र बचा रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि वो लोकतंत्र, ये जो वीडियो फुटेज आई है, 3 जगह से वीडियो फुटेज आई है। देखिए, टीएमसी का भी कोई जुड़ा नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए मुझे डेविल्स एडवोकेट होना पड़ेगा। मुझे ये बता दें, नहीं डेविल नहीं, डेविल्स एडवोकेट। मुझे ये बता दीजिए, ये जो वीडियो की 3-4 वीडियोज आए हैं, उसमें लोगों ने सैफरन कलर पहना हुआ है और उसके बाद वो मूर्ति तोड़ रहे हैं। पहले ये बोला गया कि हमारी तरफ से, हम तो दरवाजे के उस पार गए नहीं, लेकिन अब तस्वीरें बता रही हैं कि दरवाजा तोड़ा गया, दरवाजे के उस पार आपके कार्यकर्ता गए जो रोड शो में शामिल हुए थे। यानी कि जिसने सैफरन पहना है वो भाजपा का है। पहली बात आप तय करिए, तो क्या दिग्विजय सिंह के सभा में चलने वाले जितने सैफरन पहने हुए सरकारी लोग भी थे, क्या वो भाजपा के थे? क्या दिग्विजय सिंह जिस प्रकार संतों को लेकर चल रहे थे वो भाजपा के संत थे? क्या आप कहना क्या चाहते हैं? सैफरन, आप सैफरन की पहचान भाजपा से बनाना चाहते हैं? कभी वो भाजपा के संत है, नवीन जी ऐसा मत कहिए। वो कंप्यूटर बाबा और ये सब, इनको मंत्री बनाने का काम आप ही की शिवराज सरकार, जो पुलिस अधिकारी मध्य प्रदेश सरकार के सैफरन, आपने बाबाओं की बात की, इसलिए मैं आपको, मैं सैफरन कलर की बात कर रहा हूँ। बंगाल पे सभी थे, मैं बंगाल की बात भी करना चाहता हूँ, इसलिए कि जिस विश्वविद्यालय के अंदर ये मूर्ति लगी थी, वहां पर जो छात्र संघ है वो टीएमसी का है, वो छात्र संघ के लोग अंदर है, सारे के सारे, कोई और नहीं है। फिर वो भाजपा का कैसे घुसा? दूसरी बात, कोलकाता पुलिस कहां थी, क्यों थे, कहां थे जब सीआईडी की रिपोर्ट, राजीव कुमार सीआईडी के चीफ थे, क्या उनको नहीं मालूम था कि वहां से प्रोसेशन निकलने वाला है, वहां से जाने वाले लोग इतने बड़ी संख्या के अंदर अरेंजमेंट क्या लगाया था? किसकी जिम्मेदारी थी लोकल अरेंजमेंट लगाने की? क्या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स किसी भी स्टेट के अंदर अपनी मर्जी से चलती है? स्टेट पुलिस के डिप्लॉयमेंट में चलती है, किसी भी राज्य में नहीं चलती बिना उसके। इस चौथी बात, जिस मूर्ति को खंडित किया, उस मूर्ति का विरोध पहले कौन कर रहा है लगातार? ममता बनर्जी कह रही है, आपको सुनना पड़ेगा 10 सेकेंड। वो विरोध कर रहे हैं कट्टरपंथी मुस्लिम, जिसका ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में 51% वोट पाया था। लेकिन उनको खुश करने के लिए आप अभी ना जाएं। ममता बनर्जी कह रही है, भाई बीजेपी वालों का तो इतिहास ही ऐसा है, अम्बेडकर की मूर्ति से लेकर पेरियार की मूर्ति तक, त्रिपुरा में आप ही के कार्यकर्ता आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। भारत को एक सूत्र में बांधने वाले सरदार पटेल की विश्व गगनचुंबी प्रतिमा लगाई है, जिसको सम्मान दिया है, आप उस भाजपा की बात कर रहे हैं? भाजपा के अंदर जिसने बाबा अम्बेडकर का सबसे बड़ा भवन बनाया, बाबा अम्बेडकर का पहले 3 एक नहीं 3 वो भी किसने बनाए? भाजपा ने, किसी और ने नहीं बनाए। आप उनकी बात कर रहे हैं। भाजपा के लोग, मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बता दिया 5 पंच धातु से हम बनाएंगे। उन्होंने ऑफर ठुकरा दी, उन्होंने कहा भव्य राम की मंदिर की, राम मंदिर नहीं बनवा पाए, राम की मूर्ति नहीं बनवा पाए, राम की प्रतिमा नहीं बनवा पाए, तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। अयोध्या ले जाना चाहते तो नहीं, उन्होंने कहा है कि आप भव्य राम की तो मूर्ति बनवा नहीं पाए हैं, आप हमें कंगाल बंगला बनाते हैं, तो पूरी तरह से
सिर्फ बंगाल अस्मिता का मामला बनाने पे तो लिए। जिस ममता बनर्जी ने जिस बंगाल को आग की भट्टी में झोंक दिया, वहां के लोगों पर वहां रोजगार नहीं लगने दिए, वहां इंडस्ट्री नहीं लगने दिए। सबको मालूम है टाटा कैसे गया, नैनो कैसे गया, मारुति कैसे गई, सबको भगाया इन्होंने। तो आप इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं ना, वहां के लोग बेरोजगार होने के कारण ममता बनर्जी की सरकार उनको पैसे देती है, पेरोल पे रखती है, और पेरोल पे रखने के बाद वो गुंडाई करते हैं, वो लोगों को मारते हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा, कुछ कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं को मारा, जो कांग्रेस के लोगों ने कहा पता नहीं माने ना माने इनकी बात है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा, मार करके पेट पे लटका दिया, भाजपा के उम्मीदवारों के घर पे हमले कर दिए, भाजपा के जो उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री हैं उन पर हमला कर दिया, वोट नहीं डालने दिया जा रहा। सैकड़ों वीडियो वायरल है, और उसके बाद आप ये देखिए बीच बीच में जिस तरह से नवीन कुमार ने बोला, कहीं ना कहीं इशारा इसी तरफ है कि भाई आप दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो आप इसलिए तो दीदी का साथ दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर सबसे ज्यादा हाशिए पर तो आप ही हैं, आपकी तो चर्चा ही नहीं है, आप और लेफ्ट तो कहीं पर भी नहीं है पूरी चर्चा में। आंचल, हम चर्चा में हो या ना हो, लोकतंत्र चर्चा में होना चाहिए, लोकतंत्र विजयी होना चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ जाहिल गुंडों ने, जो बाहर से आए थे, बंगाल के नहीं थे, बंगाल में भाजपा का कार्यकर्ता भी ईश्वर चंद जी की मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकता, इस बात की हम जिम्मेवारी लेते हैं। कोई बंगाली भाषी कार्यकर्ता उनकी मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकता, वो चाहे टीएमसी का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो या किसी का भी हो, वो वहां पर हाथ नहीं लगाएगा। वो करेगा तो प्रणाम ही करेगा। ये उन जाहिल लोगों की फोर्स ने काम किया है जो उनकी मूर्ति को जानते ही नहीं थे, ये बात सबसे बड़ी है। और जिन्हें वेंडलाइज करना ही था, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ वहां आतंक फैलाने के लिए, झगड़ा करने के लिए, वहां लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने के लिए किया गया। अच्छा नवीन कुमार, इसलिए मैं अब नवीन जी आप 5 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, आप आने नहीं 2 मिनट भी आप अपने गले को विश्राम दीजिए, बड़ी देर बोल लिए आप। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं यहां पर, जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो काम, ये जो कुकृत्य किया है, इसका जनता जवाब देगी। आज नवीन जी कितना भी कह लें, लेकिन एक चीज तय है कि अमित शाह के साथ एक बहुत बड़ी संख्या में बाहर से गुंडों की फोर्स गई थी, बाकायदा वो सारे के सारे वीडियोज उसमें शो कर रहे हैं, सारे लोग शो कर रहे हैं, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जांच है, वो शो कर रही है। और आज की डेट में जो सबसे बड़ी बात है कि आपने वहां के लॉ एंड ऑर्डर को नहीं, वहां की आत्मा को छिन्न भिन्न किया है। बंगाल उसका जवाब देगा, और बंगाल में जो भी हिंसा होगी जनता उसका जवाब देगी। जाहिल बाहरी लोग थे जिन्हें पता ही नहीं था मूर्ति किसकी है, उन्होंने ही वैंडलाइज किया मूर्ति को। सीधे तौर पर आरोप ये टीएमसी भी लगा रही है, ये कांग्रेस भी लगा रही है, और बाहर से ही लोगों को बुलाया गया। मुझे आंचल जी, कांग्रेस लगा रही है, टीएमसी लगा रही है। टीएमसी सरकार जो यानी कि जो है कोलकाता के अंदर, पूरे के वेस्ट बंगाल में, उसका पूरा अमला उनके साथ है। जिस राजीव कुमार के दाएं बाएं 24 घंटे ममता बनर्जी रहती है, वो सीआईडी का चीफ है। एक भी आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पाया भाजपा। 50 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उसमें से एक तेजेंद्र सिंह बग्गा नाम का भी आदमी है जो दिल्ली का गुंडा है। फिर वही आप देखिए, गलत तरीका अपना, दिल्ली का गुंडा है। आपको गुंडा नहीं कह रहा हूं, बस पूरी तरीके से वो लोग बाकायदा, इसलिए क्योंकि वो 50 लोग गिरफ्तार हो तो छोड़ क्यों दिया भाई? उसका रिश्तेदार लगता था भाई, कोर्ट राहुल जी का रिश्तेदार लग रहा है, कोर्ट ने कहा छोड़ दिया। तो अभी आप ही लोगों की तभी छूटा। मेरा ये कहना है, बहुत स्पष्ट सुन लीजिए, पीड़ा तो होगी, कांग्रेस को इसलिए पीड़ा होगी नहीं, अंदर से आप लोगों को, अमित शाह जी को, बीजेपी को पीड़ा हो रही है कि हमारे साथ हमारी रोड शो में जो भीड़ हमें तो पीड़ा है, खुशी है। मुझे समय दीजिए ना, मैं इसलिए नहीं बोल रहा, हमें पीड़ा है, लेकिन आपको आपकी पीड़ा नजर आ रही है, इसलिए आपकी पीड़ा केवल एक जगह रुकी हुई है। मेरा कहना यह है कि अगर भाजपा के कार्यकर्ता, आपने कहा था उसके अंदर अब लोग गलत थे, मारपीट करने वाले थे, जिनको आप बकौल गुंडा कह रहे हैं, तो उनको एक गिरफ्तार क्यों नहीं किया भाई? किए और क्यों छोड़ दिया गिरफ्तार पुलिस के पास? ये भाजपा का कार्यकर्ता गिरफ्तार नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा जिसको आप भाजपा का गुंडा बता रहे हैं, उस व्यक्ति, वो हमारा भाजपा का प्रवक्ता, सब जानते हैं, प्रदेश का प्रवक्ता है, हमारा साथी है और सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा एक्टिव है। उसके साथ आप रात को लेके गए, 3 घंटे बाद छोड़ दिया राजीव कुमार ने। क्यों छोड़ दिया भैया? क्या लगता था, कोई रिश्तेदार लगता था क्या उनका? जब कुछ नहीं था, इसी प्रकार से क्या? दूसरा, आपने एसआईटी बनाई आज 2 दिन बाद, और आपने मुकदमा दे दिया कि अमित शाह ने मूर्ति तुड़वा दी। कैसे भाई? जेड प्लस सिक्योरिटी के अंदर उनके हर मूवमेंट आपके सामने है, सबके जानकारी में है, ये कैसे हो सकता है?
चौथी बात मुझे बता दीजिए कि आज जो लोग ममता बनर्जी के, आपको याद होगा मंच पर सारे विपक्ष, तमाम विपक्ष के दल के लोग इकट्ठा हुए थे, उन लोगों ने क्या कहा था, आज सारे के सारे दोषी हैं, इसीलिए कांग्रेस की मजबूरी है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस उसका विरोध कर रही है और केंद्र की राहुल गांधी की कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। वो एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, उनके ऊपर हमला करने से कुछ नहीं होगा मनीष भाई। लेकिन जो अमित शाह और मोदी की जोड़ी गुजरात अस्मिता के ऊपर इतने चुनाव लगातार लड़ती आई, जीतती आई, उनके लिए ये कहा जाए कि दे आर हैविंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, की आखिरी चरण में आते आते जब आपका वोट शेयर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, ये ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही थी, तब ये एक तरह का सेल्फ गोल हो गया है, क्योंकि पूरा का पूरा चुनाव केंद्रित अब देखा जाए तो बंगाली अस्मिता पे हो गया है। मेरे ख्याल से इस पूरे चुनाव में आजकल जो एक चीज दिखाई दे रही है, आखिरी चरण में आते आते राजनेताओं का आचरण दिखाई देने लगा और इसके साथ साथ लोकतांत्रिक अनुष्ठान शापित होता दिख रहा है। आप ये देखेंगे जिस तरह से हिंसा का दौर जारी है और सुधार पुरुषों की जो परंपरा रही है उसमें ईश्वर चंद्र एक शिखर पुरुष रहे हैं बंगाल के, उनकी मूर्ति के साथ जो विडंबना हुई और उसके साथ जो उन्हें खंडित किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि सारी राजनीति मूर्तियों के इर्द गिर्द घूम रही है। और इसके साथ साथ जहां तक बात की जाए कि मोदी और शाह, ये देखिए ये लड़ाई वर्चस्व की है। बंगाल में अपना वर्चस्व बनाने के लिए, खुद के वजूद को जिंदा रखने के लिए, मैं ये सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, ना ही मैं वहां पर था, ये मेरा अनुमान है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद पूरे तौर पर बंगाल में इस्तेमाल हो रहा है। प्रोफेसर संजीव तिवारी, साम दाम दंड भेद 34 साल बाद लेफ्ट का किला पूरी तरह से खदेड़ने में, हराने में ममता दीदी की भी यही स्ट्रैटेजी रही, अब बीजेपी ने वही स्ट्रैटेजी अपनाई, लेकिन अंत में आते आते आपको लगता है कि अब ये मुद्दों से राजनीति और सियासत मूर्तियों पर चली गई है? देखिए आंचल जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि किस तरह से लोकतंत्र के ऊपर लाठी तंत्र पश्चिम बंगाल में हावी रहा है। यह 35 वर्षों तक लेफ्ट के शासन में हावी रहा है, जब खून खराबे हुए हैं, और ममता बनर्जी जी भी उसी की उपज हैं। और जब उपज होने के बाद उनसे जब जनता की अपेक्षा और आकांक्षा थी कि वहां शांति व्यवस्था स्थापित होगी और बंगाल अपने पुनः शीर्ष पे पहुंचेगा, जो 1947 में था, वह देश का पहला ऐसा राज्य था जो सबसे अधिक औद्योगिक राज्य था, जहां देश के कोने कोने से लोग कार्य करने आते थे। लेकिन बंगाल की स्थिति क्या हो गई 35 साल के वामपंथ के शासन में, और उसी को दोहराया गया। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने पिछले 8 वर्षों में लोकतंत्र की हत्या की है, संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया है, और जिस तरह से गुंडा तंत्र के द्वारा पूरे लोकतंत्र को हाँकने का प्रयास किया है, उसी का एक जीता जागता उदाहरण परसों था जो अमित शाह की रैली के बाद किया गया। यही नहीं हुआ, मैं कहना चाहूंगा सुरेंद्र भाई से भी कि राहुल गांधी के भी चौपर को वहां नहीं उतरने दिया गया। यही नहीं हुआ, 3 मुख्यमंत्रियों के चौपर को वहां नहीं उतरने दिया, जनतंत्र की यात्राओं को जनता के बीच में नहीं ले जाने दिया गया। और कोई ऐसा नेता नहीं, ये आज शुरू नहीं हुआ, ये हमारे राज्यसभा के सदस्य आज हैं राकेश सिन्हा, उनके ऊपर जब वो पश्चिम बंगाल में नहीं थे तो 2017 में बिना उनकी उपस्थिति के उनके ऊपर केस डाला गया, बाबुल सुप्रियो के ऊपर आक्रमण किया गया, अर्जुन सिंह के ऊपर सरेआम आक्रमण किया गया। ममता दीदी ने दी, मैं ये बता रहा हूं, और जिस तरह से इन लोगों ने आरोप लगाने का प्रयास किया, मुझे लग रहा है बंगाल की जनता अब जान चुकी है कि ममता बनर्जी का कलई खुल चुका है। और एक कहावत है, काठ का हांडी बार बार नहीं चढ़ता आंच पे। ठीक है सर, ये भाषण नहीं चलेगा। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, क्विकली कमेंट। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि कुल मिलाकर आपका लोकल कांग्रेस यूनिट कुछ कहता है और दिल्ली में कुछ और कहते हैं। यहां पर अभिषेक मनु सिंह भी पंचायत पोल्स के अंदर ममता बनर्जी को डिफेंड करते हैं, तो वहीं पर अधीर रंजन चौधरी की नाक में दम किया हुआ है टीएमसी ने, वो कुछ और कहते हैं। तो ये जो कांग्रेस की कंफ्यूजन है कि आप एक सेफ डिस्टेंस पर दीदी से रहना चाहते हैं, वो मुद्दे आप ही के उठाती हैं, वही नारा देती हैं चौकीदार चोर है, लेकिन कुल मिलाकर जहां बीजेपी की बात आएगी तब आप ममता दीदी के साथ हो जाएंगे, लेकिन इश्यूज के ऊपर और प्राइम मिनिस्टीरियल की पोस्ट के ऊपर आप कंफ्यूज हैं अभी तक। आंचल जी, हम तो कंफ्यूज नहीं है, लेकिन जितने प्रश्न आपने किए हैं निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आज की डेट में मीडिया के मित्रों में मुझे लग रहा है। 2 बातें बड़ी क्लियर हैं। पहली बात आप समझिए, जनता के मुद्दों के लिए हम जिससे संभव होगा उससे लड़ेंगे, और आज नहीं लड़े हैं, पहले भी लड़ते हैं और आगे भी लड़ेंगे। नीति सिद्धांत के ऊपर भी हम लड़ेंगे। जमीन पर हमारे कार्यकर्ता वहां पर सत्ता के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, और वहां से लेकर के यहां तक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष हो रहे हैं। वहां सत्ता का जो कुशासन है उसके खिलाफ संघर्ष हो रहा है, और यहां के कुशासन के खिलाफ भी संघर्ष हो रहा है। सर नवीन भाई, काहे को आप अपनी क्राइम वाली वो लगाते हैं? 2 मिनट सुन लीजिए, क्यों भी
वो लगाते हैं। 2 मिनट सुन लीजिए, क्यों बीच में बोल करके आप क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बहुत स्पष्ट है, पंचायत चुनाव भी हमने लड़े, इन्होंने भी लड़े, क्या रहा वो भी आपके सामने। यहां पर मसला जो है वो लोकतंत्र को बचाने का है, और लोकतंत्र के ऊपर जो लोकतंत्र बचाने का जो मॉडल ममता दीदी का आपको सही लग रहा है सुरेंद्र सिंह राजपूत, एक लाइन में, क्योंकि ब्रेक पे जाना है। देखिए, मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, हिंसा का लोकतंत्र में स्थान नहीं है, चाहे हिंसा कोई भी करे। और हिंसा आज की डेट में प्रवोक अमित शाह और अमित शाह के गुंडे कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के गुंडे कर रहे हैं। इन लोगों को लोकतंत्र में मूर्ति तोड़ी है, उसका जवाब बंगाल पूरी तरीके से देगा, पूरी तरीके से देगा। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जो अक्षम्य पाप किया है, उस पाप का जवाब हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ी सी लेट से जुड़े हैं, इसलिए एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर उसके बाद चर्चा की एक बार फिर से नए सिरे से शुरुआत करेंगे। छोटा सा ब्रेक, पहली बहस जारी है, जल्द लौट रहे हैं। और कुछ बोल रहे हैं। अनिर्बान, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज पहुंच रही, मतलब कोई और जवाब दे रहा था इसलिए चुप हो गया। नहीं, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। सबसे ईमानदार अफसर बकौल ममता दीदी सीबीआई के हाथ खोल दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है अगर लोअर कोर्ट से उनको अंतरिम राहत ना मिली तो। हाँ जी, देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है तो वो वादे से सबको मानना पड़ेगा। अब सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके लिए अगर उसको किसी भी को गिरफ्तार करना पड़े तो गिरफ्तार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये जो लगता है क्या स्कैम का जो इन्वेस्टिगेशन चलता जा रहा है, तो और कुछ नेता जो है जिनको बीजेपी के नेता कहते थे भाग मुकुल भाग, अब वो दूध से धुले हुए नेता हो गए, लगता है ऐसा कुछ फिर हो सकता है। अब अगर 23 में ही बाकी है, 23 में बीजेपी लौटने वाला नहीं है, सीबीआई भी इस पर कुछ काम करने वाला नहीं है। बीजेपी को जो चाहिए राजनीति करना है, ये मुद्दा उछालना है टाइम टू टाइम। अनिर्बान, चर्चा पर लौटते हुए आप भी अगर वही कह रहे हैं जो नारा यूपी में भी दिया जा रहा है, 23 मई बीजेपी गई, अगर आप एक्सपायरी डेट पहले से ही तय कर चुके हैं बीजेपी की प्रधानमंत्री की, तो एजिटेटेड इतना दीदी क्यों रहती हैं? क्यों वहां पर इतना सारा गुंडा तंत्र हो रहा है जो बीजेपी कह रही है? और बीजेपी तो यहां पर बैठ के ये भी आरोप लगा रही है कि ईश्वर चंद विद्यासागर की जो मूर्ति है वो आप ही के टीएमसी के वर्कर्स हैं जिन्होंने उसको वैंडलाइज किया, डिस्ट्रॉय किया। देखिए, ये विद्यासागर कॉलेज की जो घटना है, ये सिर्फ वो वोट परसेंटेज, सीट कितना मिलता है, इसमें सीमित नहीं रहा। अब विद्यासागर जी जो थे वो उस टाइम के एक महान समाज संस्कारक थे, और उनकी जो विचारधारा थी वो संघ परिवार की बिल्कुल ऑपोजिट थी। क्या बात कर रहे थे? वो विचारधारा से तो संघ परिवार कभी सहमत नहीं है। मनुवादी विरोधी दर्शन था विद्यासागर जी का। संघ परिवार की विचारधारा कभी पढ़ी है, कभी गए हैं आरएसएस की शाखाओं में? आप मेरे बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं वही पूछ रहा हूँ ना आपसे। ठीक है, आप मेरे बात सुनकर उसके बाद बोलिए ना। मैं तो आपको होगा नहीं बात कंप्लीट करने दीजिए। तो ये जो विचारधारा की जो प्रतिभू विद्यासागर जी थे, वो संघ परिवार का उस पर आक्रोश था, उन्होंने उनका मूर्ति तोड़वाया गुंडों से। तो ये हालांकि एक सरासर आक्रमण है हमारी संस्कृति पर, हमारी अहंकार पर। तो ये सिर्फ राजनीतिक सीट की नहीं रही, ये जो लड़ाई है ये चलती रहेगी। बंगाल वर्सेस बीजेपी ये होगी, ये सिर्फ सीट की लड़ाई नहीं है। नवीन जी, क्विकली कमेंट। बंगाल प्राइड वर्सेस बीजेपी वाली सिचुएशन हो गई है। बंगाली अस्मिता, यू हैव बीन गिवन टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। अब बिल्कुल ठीक है, बंगाली अस्मिता तो भाजपा के साथ ही है ना, भाजपा ही तो बचाने के लिए कोशिश करी बंगाली अस्मिता को। बंगाली अस्मिता नहीं चाहती रोहिंग्यन मुसलमानों को, बंगाली अस्मिता नहीं चाहती बांग्लादेशी घुसपैठियों को, बंगाली अस्मिता चाहती है कि वहां एनआरसी लागू हो, बंगाली अस्मिता चाहती है बंगाल के अंदर उद्योग लगे, बंगाली अस्मिता चाहती है बंगाल का विकास हो। ये थोड़ी चाहती है इनके जैसा बंगाल। वहां लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हर पल लोकतंत्र की हत्या करने वाली ममता बनर्जी, उनसे बड़ा हत्यारिन लोकतंत्र की हत्यारिन कोई और है ही नहीं। जिस मंच पर सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, आज वो सब चुप क्यों है?
वो क्यों ममता बनर्जी के दाएं बाएं घूम रहे हो सत्याओं के साथ में? क्यों समर्थन भैया और हत्याओं का पाप भी तो उन्हीं को लगेगा ना, किसी और को नहीं लगेगा। आपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की जो मूर्ति तृणमूल कांग्रेस के गुंडे ने ध्वस्त की है, उसका पाप भी उन्हीं को लगेगा। हमारे कॉलेज बनाने के लिए, और आपसे हमें सीखना है। बिल्कुल नहीं कह रहे, आप समझ लीजिए अनिर्बान जी, साफ होने वाला है। अच्छा एक मिनट, पिछली बार आप सुनिए, इनका जो नेता है भारत कहते हैं यूपी से गुंडे लाकर हमें मारेंगे, और हमें इनसे सुनना है हमारी संस्कृति के बारे में। वहाँ के लोगों को पश्चिम बंगाल के लोगों को गुंडा बता रहे, हमारी संस्कृति जो आप पश्चिम बंगाल के लोगों को गुंडा बता रहे, जिन्होंने पीएमजी को छोड़ा वो गुंडे हो गए क्या? और हम मनुवाद के खिलाफ है। आंचल जी, मैं इनको सहन नहीं होती, अलगाववाद के साथ में रहने वाला इनको सहन नहीं होती। देखिए अनिर्बान जी, आपकी पार्टी का एक नारा था मां माटी और मानुस। इसके ऊपर ममता दीदी ने अपना आंदोलन प्रारंभ किया और न मां रही, मां को उन्होंने जेल भेज दिया, बहनों के साथ अत्याचार किया। प्रियंका शर्मा को जिस तरह से बिना किसी कारण के जेल में रखा गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें 18 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट के सुनिए, बात सुनिए, मैं आपकी बात सुन रहा था। दूसरा, जहां तक माटी का सवाल है, पूरे के पूरे बंगाल की माटी को आपने खून से रंग दिया है, खून से सान दिया है। पिछले 8 महीनों में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और संघ के 60 कार्यकर्ताओं की हत्या। जहां तक मानुस का सवाल है, इंडिपेंडेंट मानुस का जहां तक सवाल है, माफ कीजिएगा, नवीन कुमार जी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मनीष भाई, अब जब आपने सारी चर्चा सब पैनलिस्ट के रिमार्क सुने, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो प्रज्ञा ठाकुर मॉडल भोपाल में उतारा गया, वो प्रज्ञा ठाकुर मॉडल बंगाल में चलने वाला नहीं है, क्योंकि आखिरी फेज में ये 9 सीटें ऐसी थी जो बहुत सेमी अर्बन एरियाज की थी और यहां पर बीजेपी की पकड़ बताई जा रही थी। एक सेल्फ गोल तो कमिट हो गया है। देखिए आंचल, सेल्फ गोल कमिट हो गया, ये तो सिकंदर मतदाता है। जब 23 मई को मतपेटी खुलेंगी, ईवीएम खुलेंगी, लेकिन नवीन भाई मेरा ये कहना है सियासत को लेकर सेल्फ गोल की बात जो है, आप लोग लाख लोकतंत्र को लांछित करें, तर्क वितर्क, वाद विवाद, तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा, आप ये देखिए कि लोकतंत्र में सिकंदर मतदाता है जिसके पास आप दर दर भटक कर 5 साल में एक बार जाते हैं, 5 साल में गायब हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब एक बार उसके दरवाजे जाते हैं तो आप ये समझिए कि सिकंदर विधाता मतदाता है। और आंचल, आप जो ये अर्बन और सेमी अर्बन की बात कर रही थी, बीजेपी ने भरसक कोशिश की वहां पर। बीजेपी जाकर पिछले आप देखिए 3 साल से लगातार मुकुल रॉय का बीजेपी में आ जाना, उसके बाद आप कैलाश विजयवर्गीय लगातार वहीं पर कैंप करते दिखाई दिए। तो बीजेपी एक तौर पे आप ये समझिए कि बंगाल में अपनी पैठ बनाने के लिए साम दाम दंड भेद दोनों ओर से हो रहा है, और दोनों ओर से होने का मतलब बाहरी अगर उधर हैं तो इधर से भी बाहरी जा रहे हैं। और हालांकि इसका नाम दिया जा सकता है कि प्रचार के लिए जा रहे हैं, जाना भी चाहिए। अगर बांग्लादेश से एक फिल्म अभिनेता वहां प्रचार के लिए आ सकता है तो इनके कार्यकर्ता भी जा सकते हैं। मुझे ये बताइए संविधान के दायरे में रहकर बीजेपी वहां पर कंटेस्ट करना चाहती है इलेक्शन, वो बाहर से लोग आ रहे हैं, अंदर से लोग आ रहे हैं। इस देश में हर एक को घूमने फिरने की आजादी है ना, प्रचार प्रसार की आजादी है ना, तो आपकी समस्या क्या है? बार बार बाहरी क्यों बोलते हैं आप? देखिए, बाहर से कोई आम आदमी अपने राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में प्रचार में जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारती घोष ने खुद कैमरा के सामने कहा, हम यूपी से लोग लाके बंगालियों के घर में घुस कर मारे। ये कैमरे पे है, ये कैमरे पे है भैया, ये कैमरे पे है। हमारी आपत्ति है कि आप बाहर से गुंडे कैसे ला सकते हैं? आपको आपका यहाँ का कोई समर्थन नहीं है, आप बाहर से गुंडे लाके हमें मारोगे? बाहर से गुंडे लाके हमारे विद्यासागर जी की मूर्ति तोड़ोगे और हमें हाथ धर कर बैठना है? आपने जिन लोगों की हत्या हुई भाजपा के कार्यकर्ताओं की हुई, ये लोग बाहर से गुंडे ला रहे हैं, वो भी भाजपा के कार्यकर्ताओं की, और सबको सबका देगा, आपको तो धुले हुआ 1 करोड़ रुपए लेकर अरेस्ट हुआ है। अनिर्बान, अच्छा ये एक्सप्लेन कर दीजिए, दीदी इतनी ज्यादा एजिटेटेड होती हैं, उनको अपनी जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो कभी कह रही है प्रधानमंत्री उठक बैठक करें, वो कह रही है मैं प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या संविधान को मानती हैं दीदी? अगर आपका संवैधानिक प्रक्रियाओं में इतना भरोसा है, ईवीएम पर भरोसा है, जिस जनता के पास आपको जाना था उसकी रिपोर्ट कार्ड पर भरोसा है, तो फिर आखिरकार आप इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? आग में घी का काम क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये विद्यासागर कॉलेज की घटना के बाद ये सिर्फ राजनीतिक खींचातानी नहीं रही,
ये हमारी अस्मिता पर वार था और इसके बाद जो लड़ाई होगी राजनीतिक विचारधारा से, वो हम बीजेपी को प्रज्वलित करते रहेंगे। बंगाल में पुलिस ने वो घटना के बाद पुलिस की वर्दी पहन रखी है और ये हत्या कर रहे हैं वहां कार्यकर्ताओं को। जो भी पार्टी है, 2 बजे रात को बीजेपी के खिलाफ नारा उठा, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो के खिलाफ पूरा बंगाल यूनाइटेड होकर नारा उठाया था। आप अगर इस तरह की रैली देखेंगे तो एक संगठन रास्ते पर उतरा गया था और संघ परिवार के खिलाफ आवाज उठा था। राजपूत जी, आंचल एक बहुत पुराना शेर था, इसने क्या नाम निदा फाजली साहब ने लिखा था कि ईशा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख, जाने किसके नाम से मिले ज्यादा भी। भारतीय जनता पार्टी इतनी हताश और निराश हो चुकी है बंगाल को लेकर के, और जिस तरीके से वो वहां पर जाकर के मूर्तियां तोड़ रहे हैं, ईश्वर चंद जी की आत्मा को खंडित कर रहे हैं, बंगाल की अस्मिता को चुनौती दे रहे हैं, इनका जवाब तो इन्हें 23 तारीख को मनीष भाई ने सही कहा मिल ही जाएगा। लेकिन इससे जो लोकतंत्र का नुकसान हुआ है उसका जवाब कौन देगा, ये भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, अब ये बड़ा मसला हो जा रहा है आंचल आपके शो में, ये नवीन जी जो है, मुझे लग रहा है कि कोई या तो इतनी खींच हो गई है। खत्म हो गया, मुझे ब्रेक लेना है 20 सेकंड में। राजपूत जी देखिए, राजपूत जी ने बिल्कुल नहीं बोला। और एक मिनट पश्चिम बंगाल की कांग्रेस कह रही है कि अरे भाई ये बड़ा मसला है। पश्चिम बंगाल की कांग्रेस ने कहा है कि मूर्ति भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, पश्चिम बंगाल की कांग्रेस ने भी कहा है और पूरे हिंदुस्तान ने कहा है, और ये जांच में शामिल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मूर्ति किसने तोड़ी, मूर्ति किसने तोड़ी, ये जांच का विषय है। लेकिन आखिरी फेज के अंदर आते आते 9 सीट से पहले, 9 सीट पे वोटिंग से पहले आखिरकार ये पूरा मुद्दा जो है वो बंगाल अस्मिता से जरूर जुड़ गया है। ऐसे में फायदा किसको होगा चुनावी और नुकसान किसको होगा, जनता जनार्दन है, पता चलेगा 23 मई को। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। पहली बहस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। यह अन्याय करने वालों